क्लास 8 एक्सरसाइज 7.3 NCERT बुक से क्वेश्चन नंबर 3. A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at a rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आप ये लेते हो स्कूटर या बाइक या कुछ भी, है ना, तो वो आपका एक एसेट होता है, मशीनरी है, तो वो डेप्रिशिएट होती है. डेप्रिशिएट का मतलब उसकी वैल्यू जो है वो हर साल लेस होती जाती है. तो उसकी वैल्यू 8% पर एनम, पूरे साल में 8% के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रही है. फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. ठीक है, लेट्स डू दिस सम. तो यहाँ पे आप लिखोगे प्राइस ऑफ स्कूटर. स्कूटर का जो प्राइस था इनिशियली वो था, क्योंकि ये इनिशियली है तो ये यहाँ पे हम इसको पी ले सकते हैं, 42,000. ठीक है, अब ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 8% पर एनम है, और टाइम पीरियड हमें 1 ईयर के बाद लेना है कि 1 ईयर के बाद उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी. तो इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. इट्स मतलब स्कूटर्स वैल्यू, इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. इसकी जो वैल्यू है 1 ईयर के बाद वो ए है, राइट. अब इसका फॉर्मूला आपका होता है P/1, लेकिन प्लस करते ना यहाँ पे हम माइनस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन के केस में जो वैल्यू है वो लेस हो जाती है आफ्टर द ईयर्स पासेस. तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. P हमारा 42,000 है, राइट. तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 8/100 रेज़्ड टू पावर 1. तो दिस इज़ 42,000. ठीक है, एलसीएम आपका 100 आ गया. तो 100 माइनस 8, 1 तो 1 ही है, इसको आप चाहे लीव कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाई 100 माइनस 8 इज़ 92/100. तो ये 20 से हमने 20 को रिमूव कर दिया. तो A इज़ इक्वल टू 420 इंटू 92, एंड दिस इज़ रुपीज़. जैसे हमारी कैलकुलेशन फिनिश होती है तो हमें यूनिट वापस से अप्लाई करनी है. 38,640 ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है. सो दिस इज़ द प्राइस ऑफ स्कूटर, प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर. 1 ईयर के बाद जो स्कूटर का प्राइस है वो 38,640 रह जाएगा आफ्टर द डेप्रिसिएशन ऑफ 8%. इनिशियल उसका प्राइस 42,000 था.